इन्होंने एक और क्या करा कि बिजली बिलों में जो कंज्यूमर है ना देहात का खासकर, उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि इन्होंने ये पैसा ले कैसा रहे। एक सिक्योरिटी के नाम पर किसी किसान से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 50,000। तो हमारे पैसे जिस पे बैठे उसका कानून तो दूसरा, और जिसके पैसे हमारे पे बैठे उसका कानून दूसरा। हमारे से तो ब्याज लिया जा रहा है रोज का रोज, और हमारे पैसे में ब्याज नहीं दिया जा रहा है रुपए का भी। हर किसान का कृषि कार्ड लगभग 20-20 वर्षों का 20-20 लाख का कृषि कार्ड है, और 20-20 लाख के कृषि कार्ड पर आप ब्याज लगाकर देख लो 200-2.5 लाख रुपए हर साल उस पर ब्याज जा रहा है। इतना ही खेती में बच रहा है, वही हमारा ब्याज रियासत भी है सभी समस्याओं के लिए कि ये समाधान होना चाहिए। जनहित की समस्या है, और हमारे जो हरिद्वार के निवासी हैं वो कहीं ना कहीं समस्या से जूझ भी रहे हैं। सुरानीपुर वाकई एक साल पहले जब अतिवृष्टि हुई थी, बारिश अधिक हुई थी, तो उसकी टेस्टिंग कराई गई CBRI से, तो ज्यादा लोग उस पर जाने के लिए प्रशासन द्वारा मना कर दिया गया, तो उसमें बैरिकेडिंग लगाया गया, और तभी से समस्या चल रही है। 1 साल हो गया लगभग, और तभी समय से प्रयास है कि ये नए पुल का निर्माण यहाँ पर हो। उस बीच में जब सर्वे कराया तो ये भी संज्ञान में आया कि रोड हमारी बादशाही रोड आदर्श नगर से जाती है, तो वहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। तो उसको हमने करा भी, पर बारिश की वजह से व्यवस्था बंद हो गई, पर दोबारा हम प्रयास करेंगे व्यवस्था को भी जल्दी चालू करा दें, क्योंकि पुल का टेंडर अभी 15-20 दिन में निकलने वाला है। टेंडर निकलने के बाद भी 2-2.5 महीने की प्रक्रिया होती है। उसमें टेंडर कॉल होगा, ऑनलाइन टेंडर होगा, उसमें बिड डाली जाएंगी, टेक्निकल बिड मंजूर होगी, फाइनेंशियल बिड मंजूर होगी, तो 2-2.5 महीने की प्रक्रिया है वो। तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि उसकी DPR की कॉपी मैं आपको दे दूंगा, तो वो 3 महीने के अंदर टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पर तब तक हमारे किसान भाइयों को दिक्कत ना हो, हमारे स्कूल के बच्चों को दिक्कत ना हो। रोज वहाँ से लगभग 5-6 हजार बच्चे आते हैं, जो माउंटफोर्ड स्कूल है, स्कॉलर अकेडमी है, रुड़की पब्लिक स्कूल है, सभी बच्चे रुड़की से आते हैं, सभी आसपास के वहाँ के बच्चे हमारे किसान भाई भी ट्रॉली लेकर आते हैं। तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था, बारिश का मौसम मैं समझता हूँ कि अब खत्म हो गया है, तो उस वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग चालू कर देंगे, जिससे कि सिर्फ और किसान भाई की ट्रॉली और उसमें स्कूल बच्चों की बसे जाए, रोडवेज की वजह उस पर ना जाए। ये संज्ञान आप भी रखिए गुलशन भाई कि रोडवेज से बस जाने से वो मोहल्ला है आदर्श नगर थोड़ा जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो पुलिस को भी हमने लिखा था कि वहाँ पर केवल स्कूल की बस और किसान भाइयों की गाड़ी और ट्रॉली केवल उस पर जाए। तो ये वैकल्पिक व्यवस्था में भी 15-20 दिन में इसको दोबारा चालू करा देंगे रफ्ते को। तो उसकी साइड रोड भी बन गई है, मतलब वहाँ से सुरानी नदी से और शनि मंदिर तक और इधर आदर्श नगर से लेकर वहाँ तक उसको पूरा कनेक्ट कर दिया गया है। तो वैकल्पिक व्यवस्था आपकी 15-20 दिन में जो है इसको चालू करा देंगे, और पुल का कार्य भी 3 महीने के अंदर चालू हो जाएगा। तो मैं कहूँ कि पुल बनने में 6-8 महीने का समय लगेगा, तो इसका भी समस्या का समाधान तुरंत करेंगे। और ये समस्या वाकई गंभीर है, इसका संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री के मैं लेकर आया था, और लगातार आज भी ENC से मेरी बात चल रही है। इंजीनियर चीफ है हमारे PWD के, उन्होंने कहा इसका टेंडर अगले हफ्ते हम लोग फ्लोट कर देंगे। तो टेंडर निकलने के बाद जो इसकी निर्माण की कार्रवाई जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, और दोबारा मैं समझता हूँ कि आपको नहीं आना पड़ेगा, इस समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। और हमारे चौधरी गुलशन भाई ने एक समस्या बताई, इकबालपुर शुगर मिल की जो भुगतान नहीं हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि हरिद्वार जिले में एकमात्र यही शुगर मिल रह गई है जिसमें बकाया भुगतान है, बाकी सभी मिलों का भुगतान हो गया है। और ये बिल को ब्लैकलिस्ट भी करा गया था, FIR भी दर्ज करी गई थी। आप सब लोगों के संज्ञान में भी सरकार ने बैंक से लोन भी दिलवाया था, इसको दोबारा बात चल रही है कि बैंक से इसको लोन दिलवाया जाए, ताकि हमारे किसान भाइयों का जो है भुगतान समय पर हो जाए। फिर गन्ना कटाई का मौसम आ गया, फिर आपको वो गन्ना देना है, फिर वो लंबा मामला चलेगा। तो इससे पहले सरकार से बात चल रही है कि मिल को लोन दिलवाकर और किसान भाइयों का पैसा दे दिया जाए, फिर बैंक जो है मिल से वसूलता रहेगा। तो ये कार्रवाई भी गतिमान है। गन्ना मंत्री हमारे सौरभ बहुगुणा जी हैं, जो आप जानते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी उनके बेटे हैं, वो भी लगातार इसमें प्रयास होते हैं कि गन्ने का भुगतान किसान भाइयों को हो जाना चाहिए। और तीसरी समस्या से अवगत मुझे कराया गया है कि स्मार्ट मीटर जो अभी सरकार ने उस दिन चालू किया है, बस बताऊँ आदेश आएगा कि गांव देहात में स्मार्ट मीटर लगाओ। अब हमारे यहाँ पर जिम्मेदार लोग खड़े, संगठन के लोगों के साथ साथ मीडिया के लोग, प्रशासन के लोग, सभी सुन लो किसान को इसमें आपत्ति क्या है। कुछ लोग ये कहें फिर कि भाई किसान तो जो भी है वो उसी का विरोध करना शुरू कर दो। जिस किसान का भुगतान 1.5 साल में होता हो फसल का, गन्ने की बुआई आप फरवरी में करते हैं और अगली फरवरी में गन्ना कटेगा, और गन्ना कटने के 6 महीने बाद अगर हो जाए तो 6 महीने के बाद उसका भुगतान होगा। तो जिस किसान की फसल का, हरिद्वार तो गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, हमारी फसल का भुगतान 1.5 साल में होता हो, ऐसे में बिजली विभाग यह कह रहा है कि आप अपनी बिजली का अग्रिम भुगतान हमें कर दो। तो ऐसे में कैसे संभव है कि हम अग्रिम भुगतान बिजली विभाग को कर दो। अभी तक की जो स्थिति थी, किसान का जो भुगतान फरवरी मार्च में गन्ने का आना शुरू हो जा, तो हम बिजली विभाग का मैं ब्याज के मिलकर बिजली विभाग का बकाया चुका दूं, ब्याज सही दे रहे और हमारे पैसे का ब्याज मिल नहीं रहा। अब ये अग्रिम मांगना शुरू कर दिया इन्होंने। तो
तो हम सरकार से, आप हमारे जनप्रतिनिधि आपकी मार्फत सरकार से मांग कर रहे हैं, आप हमारे गन्ने का, जिस दिन हम गन्ने की बुआई करते हो या धान की बुआई करते हो, उस दिन हमारा सरकार भुगतान चीनी मिलों से करा दो या अपनी तरफ से कर दो। हम 1 साल का रिचार्ज बिल्कुल हंसी खुशी करा लेंगे, कोई आपत्ति नहीं रिचार्ज कराने में। अगर हमारे पास पैसा फसल का 1.5 साल के बाद आता होगा तो हम ये बताओ अगर भुगतान बिजली का कहां से दे दें। अब जिनके पास नौकरी पेशेवर लोग हैं उनके पास महीने में तनख्वाही वो करा लेंगे, जो व्यापारी वर्ग है वो करा लगा, पर देहात का किसान, गरीब मजदूर, कुम्हार, नाई, वाल्मीकि वो कैसे करा पाएगा? उनके तो किसान से जुड़ा है, किसान पर पैसा 1 साल के 1.5 साल के बाद आना। तो जो हमारी समस्या, इन्हें आप समझने का प्रयास करो, इन्हें समझाने के लिए हम आपके पास आए, अपना ज्ञापन आपको देने के लिए आए। एक बहुत बड़ी समस्या, बडेडी से रास्ता जाता है जो लक्सर क्रॉस हो गया, लगभग 60 से 70 गांवों को जोड़ने वाला लक्सर बडेडी जो मार्ग है, गांव देहात के भारापुर, भोरी, मगरूमपुर, मुस्ताबाद और सुरेगा जो लक्सर निकल रहा है, जो नेशनल हाईवे पर उन्होंने पुल बना दिया। हमारी मांग यह है इसमें कि भाई आप अंडरपास बडेडी पर दे दो, बडेडी के जो लोग हैं, जो लक्सर जाने वाले लोग हैं, उन्हें 3 किलोमीटर का चक्कर ना कटवाओ। जो रोजमर्रा में भारापुर जाना, जिन्हें घोड़े वाले पर जाना, जिन्हें भोरी पर जाना, मगरूमपुर पर जाना, वो कहाँ को जाएंगे? उनका रास्ता बंद कर दिया, अंडरपास जाकर दे दिया रामदेव पर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पर। उस अंडरपास को बडेडी के पुल के नीचे, बडेडी के रास्ते के सामने अंडरपास खुलवाया जा। यह समस्या हमने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को भी रखी और उन्हें भी हमने बताया कि आप इसका समस्या का समाधान करा दो, या आप सक्षम हो इसमें, आप पीडी को बुलाओ और आप इसका समस्या का समाधान कराओ। उससे कम से कम 1 लाख लोग प्रभावित है उस अंडरपास से। वे 1 लाख लोग रोज की रोज आप लगा लो 3 किलोमीटर तो इधर होगा, 3 किलोमीटर उधर होगा, 6 किलोमीटर रोज की रोज घूमकर चक्कर काट रहे। ये अपनी मर्जी से कहीं भी अंडरपास दे दो, कहीं भी अपनी मर्जी से पुल बना दो, कहीं भी अपनी मर्जी से बैरिकेटिंग कर दो। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लगभग 4 सितंबर से उत्तराखंड किसान मोर्चे का धरना एसडीएम कार्यालय पर चल रहा है। उसमें जो हमारी प्रथम मांग है, लगभग 1 वर्ष से अधिक होगा, और सोलानी का पुल बंद करे, यहाँ का प्रशासन बैठा है, वहाँ पर बैरिकेटिंग लगा रखी। तो हमारी मांग सबसे पहले तो ये थी कि ये बैरिकेटिंग खोलकर यहाँ का पुल का निर्माण कार्य तुरंत कराया जा। इसके अलावा देहात क्षेत्र में जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा, किसान की फसल का पैसा 1.5 साल के बाद आ रहा, तो हमने विधायक जी से मांग करी, आप सत्ता पक्ष के विधायक है, सरकार में बात करें और किसान स्मार्ट मीटर किसी सूरत में लगन नहीं देगा। स्मार्ट मीटर एक ही सूरत में लग सकता है, आप हमारी फसलों का अग्रिम भुगतान की व्यवस्था सरकार से करा दें, तो आप स्मार्ट मीटर लगा लियो। क्या कारण है भाजपा आपकी बात नहीं सुन रही? नहीं सुननी तो पड़ेगी, दिल्ली आंदोलन सुनी, 1.5 साल के बाद सुनी, यहाँ भी सुनना पड़ेगा, पुल का निर्माण भी करना पड़ेगा, स्मार्ट मीटर भी रोकने पड़ेंगे और लिखबालपुर का भुगतान भी कराना पड़ेगा। पर इतना कि जब तक किसान हल्ला गुल्ला नहीं करता, सड़कों पर नहीं उतरता, आंदोलन को बाध्य नहीं होता, जब तक सरकार जागती नहीं, जब तक ये मानती है सरकार कि शायद किसान संतुष्ट है, बस बहुत खुशहाल स्थिति में। वैकल्पिक मार्ग देने की बात अब दोबारा, वैकल्पिक मार्ग देने की बात विधायक जी ने जब तक के लिए कही कि 3 महीने के बाद लगभग निर्माण कार्य पुल का शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए भी बरसात का पानी से जो वैकल्पिक मार्ग की टूट फूट हो गई थी, वो रफ्ता फिलहाल के लिए वैकल्पिक मार्ग खोल दिया जाएगा, जिसका देहात के या स्कूल के बच्चों को आने जाने के लिए व्यवस्था शुरू हो जाएगी। और जब पुल बन जाएगा तो फिर वैकल्पिक मार्ग की स्थिति कोई ऐसी दिक्कत परेशानी रहने की नहीं। बनने में स्मार्ट मीटर को लेकर आप कह रहे हैं कि क्या क्या परेशानियां होने वाली है स्मार्ट मीटर से, क्योंकि विरोध बहुत हो रहा है। स्मार्ट मीटर में सबसे एक चीज़ समझने की, हमने आज यहाँ पर सबके बीच में चीज़ समझाई, प्रशासन को या हमारे एलआईयू को या प्रशासन को ऐसा लगता होगा कि शायद ये बेवजह विरोध कर रही है। आप एक चीज़ समझ लो, गन्ना किसान बाहुल्य क्षेत्र है हरिद्वार, यहाँ पर अधिकतम फसल गन्ने की, और गन्ने की बुआई से 1 साल के बाद गन्ने की फसल कटती है और उसके लगभग 6 महीने के बाद हमारा भुगतान आता है। तो जिस फसल का भुगतान 1.5 साल में होता हो, हम उसमें ऐसी स्थिति में जिसमें किसान हो, तो अग्रिम भुगतान बिजली का कहाँ से कर देगा? हम अभी तक फरवरी मार्च में मैं ब्याज के बिजली का भुगतान करते आए, तो हमारा कहना यह है आप हमारी फसलों का जो भुगतान है वो अग्रिम कराना शुरू कर दो, हम व्यवस्था आपकी स्वीकार कर लेंगे। किसान डाइवर्ट करने की बात कर रहे थे कि इकबालपुर डाइवर्ट कर दिया जाए, जाके उधम लक्सर शुगर मिल है, उत्तम शुगर मिल है, यहाँ पर करा जाए। देखो, जब कोई पैसे नहीं देगा फसल के, तो फिर किसान कहीं ना कहीं एक रास्ते की तलाश करेगा। इकबालपुर शुगर मिल 106 करोड़ रुपए दबाए बैठा, हरियाणा वालों का लग रहा, और 6 साल हो गए। तो ऐसे में किसान के मन में एक शंका बनी हुई कि अगर आपने गन्ना डाल दिया और इसने पैसा फिर से दबा लिया, इसने पैसा ना दिया, तो कहीं ना कहीं एक विकल्प की किसान तलाश कर रहा है। उसमें विकल्प यह है कि भाई आप कैपेसिटी लक्सर की बढ़ाकर हमारा गन्ना लक्सर डाइवर्ट कर दो या उत्तम पकड़ दो। रिकवरी के आदेश भी हो गए और विधानसभा में कई बार मुद्दा भी उठ लिया इकबालपुर का। क्या तगड़ी पार्टी है क्या? हम तगड़ियर किसान था, तगड़ी पार्टी तो कोई हो नहीं सकती। सबसे तगड़ा तो किसान है, जो इनका 106 करोड़ रुपए न दिए बैठा और उसके बाद भी चुप है।
तो किसान है जो कुछ है ये कुछ नहीं, ये तो किसान के पैसे पर मुनाफा कमाने वाले लोग हैं। और मुनाफा कमाने वाला मुनाफाखोर कभी भी मजबूत या बड़ी पार्टी नहीं होती। किसान पैदा कर रहा है और इन्हें पैसा दे रहा है और उसके बाद भी ये किसान का भुगतान नहीं कर रहे। सरकारें किसानों से पैसे पर, किसानों से जो कृषि कार्डों पर ब्याज ले रही है और हमारा पैसा 106 करोड़ रुपए सरकारों दबाए बैठी है। जो किसान संगठन है अलग अलग धरने प्रदर्शन करते हैं, बोलते हैं कि मजबूत होगा किसान, मजबूत है, एक मंच पे आगे बात किसान संगठन, लेकिन अलग अलग बटे बड़े एक क्यों नहीं हो रहे? किसान संगठन सब एक है। आपने दिल्ली के आंदोलन में देख लिया, संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले सब एक है। आज भी ये हमारी अपनी रणनीति, अपनी हमारी पॉलिसी, एक कार्यक्रम तहसील में चल रहा है, यहाँ चल रहा है। अगर हम दोनों के दोनों एक करते तो एक प्रोग्राम होता, आज दो हो गए ना। संगठन अलग नहीं, जब जरूरत पड़ेगी फिर एक मंच पाओगे, फिर एक रहेंगे, पहले भी एक रहेगा फिर एक रहेंगे। मेरे कैंप कार्यालय सेवा केंद्र पे आज उत्तराखंड किसान मोर्चा द्वारा ज्ञापन दिया गया। चौधरी गुलशन रोड जो अध्यक्ष हैं उनसे मेरी वार्तालाप हुई और उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया और उनकी मांग सुलानी पुल को लेकर थी और वाकई ये समस्या है रुड़की के लिए। इस समस्या का समाधान के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उसकी DPR तैयार होकर शासन में चली गई है। अगले हफ्ते इसका टेंडर फ्लोट कर दिया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया में 2.5 से 3 महीने लगते हैं। प्रक्रिया पूरी होते ही 3 महीने बाद मैं समझता हूँ कि इसका काम शुरू हो जाना चाहिए। और अभी जो लोगों को समस्या आ रही है, हमारे किसान भाइयों को समस्या आ रही है गन्ने ट्रॉली लाने में और वहाँ से स्कूल की बसेस जाने में, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले भी करी गई थी और बारिश की वजह से वैकल्पिक व्यवस्था बंद कर दी गई थी। अब दोबारा उस व्यवस्था को चालू करा जाएगा जिससे कि बच्चे स्कूल के और हमारे किसान भाई जो है उससे निकल सकें। तो मैं समझता हूँ कि समस्याएं का हल करना जनप्रतिनिधि का काम है और उसको समस्याओं को तुरंत हल किया जाएगा। तो आप मानते हैं 9 वर्ष पे रुड़की वालों को कुछ नया पुल मिल जाएगा यहाँ? निश्चित रूप से 2 पुल मिलेंगे रुड़की वालों को, सानी पुल भी मिलेगा और एक रेलवे ब्रिज के पास जो महावीर एंकलेव साउथ सिविलाइज मोनपुरा के लिए पुल बन रहा है उस पुल का भी जल्दी लोगों को लाभ मिलेगा और सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और रुड़की की सड़कों का भी मरम्मत करी जाएगी। सभी काम पाइपलाइन में है, सिर्फ मौसम की वजह से काम अभी कुछ विलम्ब हो रहे हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं समझता हूँ काम करेगा। यानी कि भी 3 महीने समस्या और झूलना पड़ेगा रुड़की वालों को? नहीं, 15 दिन बाद वैकल्पिक व्यवस्था चालू हो जाएगी, आप उससे जा सकते हैं। और ये केवल इकबालपुर शुगर मिल में समस्या आ रही है गन्ने भुगतान की और सरकार द्वारा इसका संज्ञान भी लिया गया है, मिल को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है और FIR भी दर्ज करी गई है। और मैं सोचता हूँ कि सरकार की वार्तालाप लगातार चल रही है। सरकार बैंक से लोन मिल को दिलवाएगी जिससे गन्नों का किसान भाइयों का भुगतान हो जाए। उसके बाद सरकार और बैंक उनसे वसूली जिस भी रूप में करेंगे तो किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाएगा। इस बारे में हमारे गन्ना मंत्री सौरभ बोगड़ा से मेरी वार्तालाप हुई और मैं सोचता हूँ कि